आज से 10 साल पहले ये इशू हुआ था। 2 महीने में टोटली बेड रेस्ट पे रहा। कश्मीर में हम 2-3 डॉक्टरों से मिला जो बहुत फेमस हैं। हर एक ने तो यही कहा था कि आप सर्जरी करो, तो बट वो थी ओपन सर्जरी, तो वो देख के मैं थोड़ा सा डर रहा था। हार्डली मैं 5 या 10 मिनट तक तो मुश्किल से मैं खड़ा रह पाता हूँ या चल पाता हूँ। तो मुझे कम से कम जहाँ पहले मैं देता था 20 मिनट 25 मिनट या हद हो गया आधा घंटा, आज मैं 1.5 घंटा देता हूँ वहाँ पहुँचने में। अब इसलिए मन बना लिया क्योंकि ये जो मैंने आपकी वीडियोस देखी वो माइक्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक वगैरह का, तो फिर मैंने सोचा इसमें ओपन नहीं है तो शायद कुछ ठीक है। पैर में सर दर्द नहीं हो रही मुझे, बस ये पोर्शन जो है इसमें मुझे जबरदस्त, और अभी भी मुझे जैसे आग निकलती है ना, वो चीज़ हो रहा है। सर आप ये समझो मैं बिल्कुल, यानी कि जो मेरी लाइफ थी मैं अपने आप को चेंज समझ रहा हूँ आज, लेकिन आज की डेट में तो मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फिट फील कर रहा हूँ। टांग मेरी बिल्कुल डेड हो जाती थी, मैं गिरने लगता था। सारे लोग डरा रहे थे, नसें हैं कटेगी, ये होगा, फिर कभी ठीक नहीं हो पाओगे, तो बस वो सोच के मैं डर रहा था। मैं तो कहूँगा 99%। मैं भी बहुत डरता था पहले, और अभी भी मैं करके जब गया, अच्छे वेल क्वालिफाइड और अच्छे लोग, उन्होंने मुझे कहा यार आपने गलती की, आपने क्यों किया। अपने बच्चों के साथ कहीं मार्केट नहीं जा पाता था। तो मेरे पेशेंट हैं आइजाज भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं जम्मू कश्मीर में, हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ आता है, जम्मू डिवीजन में। जम्मू डिवीजन में किश्तवाड़ आता है। अच्छा, मेरे को अपनी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली ये मुझे आज से 10 साल पहले ये इशू हुआ था, तो बस तब से पहले तो 2 महीने में टोटली बेड रेस्ट पे रहा। तो फिर मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट किया वहाँ लोकल लेवल पे। फिर हमारे जम्मू में डॉक्टर थे एक, उनसे मिले। कश्मीर में हम 2-3 डॉक्टरों से मिला जो बहुत फेमस हैं। हर एक ने तो यही कहा था कि आप सर्जरी करो, तो बट वो थी ओपन सर्जरी, तो वो देख के मैं थोड़ा सा डर रहा था। ठीक है। फिर मैंने अमृतसर में आया, वहाँ पे दिखाया। फिर मैं दिल्ली में भी आया था पहले, तो गंगाराम हॉस्पिटल में मिले, और एक और थे वो अलशफा हॉस्पिटल, वहाँ पे गए। तो कोई नहीं था कि जो ये नहीं कह रहा था कि आप ऐसे ठीक हो जाओगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उससे मैं हट गया, डर गए ऑपरेशन से। तो मैं फिर वो दूसरा ओपिनियन लेने लगा। जैसे वो मैंने कपलिंग किया, वो एक्यूप्रेशर किया, अच्छा पेन मैनेजमेंट का भी मैंने किया। तो बाकी इनके देसी टाइप के जो वहाँ के जो लोकल हमारे थे वो सब कुछ किया, लेकिन फाइनली आज यानी कि समझो आप 16 के बाद थोड़ी सी मुझे फ़र्क थी, रिलीफ था अप टू 2000 तक। उसके बाद मुझे फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी। आज यहाँ कंडीशन पहुँची है कि हार्डली मैं 5 या 10 मिनट तक तो मुश्किल से मैं खड़ा रह पाता हूँ या चल पाता हूँ। उसके बाद मेरी ये टांग पूरी डेड, पूरा मैंने कि मैं गिरने को आ जाता हूँ। मतलब बहुत सुन्न दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन, बस रोता नहीं हूँ, बस हालत वैसी हो जाती है, बुरी हालत। ये बताइए मुझे कि अगर आप चलना चाहें तो कितना चल सकते हैं? सर बस यही कहा ना मैंने, हद हो गया 10 मिनट तक। डिस्टेंस वाइज कितना चल पाएंगे? बस डिस्टेंस में 10 मिनट तक जितना आ सकता है। मतलब 500 मीटर मुश्किल है इतना 300 मीटर 300 मीटर आप कर लो। हाँ अगर चल लूँगा मैं 2 किलोमीटर भी 3 किलोमीटर भी, बट मुझे क्या करना है 2-4 मिनट चल के रेस्ट, फिर 2-4 मिनट फिर रेस्ट, इस तरह स्टेप बाय स्टेप। मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जैसा जैसे मैं जॉब करता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा स्कूल है घर से मुझे 35 किलोमीटर बाई वो गाड़ी जाना पड़ता है, फिर वहाँ से पैदल चलना पड़ता है, पूरे पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है पूरा समझो। तो मुझे कम से कम जहाँ पहले मैं देता था 20 मिनट 25 मिनट या हद हो गया आधा घंटा, आज मैं 1.5 घंटा देता हूँ वहाँ पहुँचने में। ओहो, क्योंकि टाइम लगता है बहुत। मैं बस वही थोड़ा सा चल के रेस्ट, थोड़ा सा चल के रेस्ट, लेकिन वहाँ पहुँच के तो 1 घंटा मुझे हिम्मत ही नहीं होती है कुछ कर पाऊँ। फिर थोड़ा रिलैक्स होके फिर शुरू हो जाता है अपना मिशन। सर को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, और जब हमने सीटी में देखा तो हमें दिखाई दिया कि फ्रैक्चर भी है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि सर की माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करेंगे। तो सर ये बताओ, पहले तो आप सर्जरी से डर गए थे, पुरानी बात, अब डर कितना लग रहा है? अब इसलिए मन बना लिया क्योंकि ये जो मैंने आपकी वीडियोस देखी वो माइक्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक वगैरह का, तो फिर मैंने सोचा इसमें ओपन नहीं है तो शायद कुछ ठीक है। हाँ, चीरा तो छोटा भी लगेगा। उसके बाद आपसे पहले हम मिले भी, तो वहाँ जो आपकी काउंसलिंग रही तो वहाँ से भी मुझे फिर थोड़ा सा हिम्मत आगे नहीं करना है। अच्छा, तो थोड़ा लग रहा है कि अब ठीक हो सकते हैं।
और देखिए सर, एक बात और भी है कि आप रिलेटिवली यंग हैं और अभी तो काम करने का टाइम है। इस टाइम पे अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी तो करियर पे भी फर्क पड़ता है। नहीं, वो तो है सर। मैं समझता हूँ। तो हिम्मत करके मतलब सर्जरी करानी है, तैयार है मेंटली? बराबर सर, तैयार है। थोड़ा मुझे डर की फीलिंग आ तो रही है आपसे। डर की फीलिंग नहीं, बस पेन है क्योंकि सुबह से चलते रहे हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ भी उधर बड़ा वेट किया, ये वो, तो बस इन्वेस्टिगेशन से ये सब इतना ज्यादा मुझसे वो नहीं हो पाता है। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ। चलिए ये मान लीजिए सर, कल आपकी सर्जरी है तो अब ये आखिरी रात है आपके पेन की, और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला पूरी तरह ठीक करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद पूरी है। और बस इसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, काम खत्म। सर्जरी के बाद जब आप आएंगे तो मैं आपसे फिर से एक बार पूछूंगा कि जैसे आप बता रहे हैं अभी 10 ही मिनट चल पाते हैं, उसके बाद मुझे बताइएगा कि आप कंडीशन कैसी है, पैर का दर्द कैसा है, मेनली पैर के दर्द से। पैर में सर दर्द नहीं हो रही मुझे, बस ये पोर्शन जो है इसमें मुझे जबरदस्त हाँ, पिंडली में ना। और अभी भी मुझे जैसे आग निकलती है ना, वो चीज हो रहा है, वो चलिए, फील हो रहा है मुझे। जो पिंडली में आग निकलती है, जो दर्द है, मैं उम्मीद करता हूँ सर्जरी के बाद ये जाना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हम हड्डी को सही जगह बिठा सकते हैं और अच्छी तरह उसको माइक्रोस्कोप से सेट कर सकते हैं, जिसमें चीरा भी छोटा हो जाता है और अच्छी तरह सारी जो नसें हैं उनको खोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया होगा, डोंट वरी, और सर्जरी के बाद फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है सर? ठीक है सर। ओके। तो एजाज भाई मेरे पेशेंट हैं और एजाज भाई की सर्जरी करे हुए आज कितना टाइम हो गया? सर हमने की थी अप्रैल में। ठीक है, 2 अप्रैल अप्रैल में की थी। ठीक है, 9वां मंथ चल रहा तो करीब 8 मंथ्स कंप्लीट और 9th मंथ चालू हो गया है। हमने टी-लिफ स्पाइन सर्जरी आपकी करी थी माइक्रोस्कोप के माध्यम से। जी। तो सर सर्जरी से पहले जो दिक्कत थी उसमें जो कंप्लेंट्स थी और अब में लाइफ में क्या फर्क आया, क्योंकि 9 महीने तो बहुत लंबा समय होता है। सर आप ये समझो, मैं बिल्कुल, यानी कि जो मेरी लाइफ थी, मैं अपने आप को चेंज समझ रहा हूँ आज। चेंज समझ रहे हो? क्या क्या बातें बदल गई? क्योंकि मैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी मेरे पास कि मैं कहीं भी नहीं चल पाता था। 5 मिनट मेरे लिए बहुत होता था चलने के लिए, उसके आगे मैं चल ही नहीं पाता था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो फिर जब से ये हुआ उसके बाद चलो 1-2 महीने तो थोड़ा रहता है, लेकिन आज की डेट में तो मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फिट फील कर रहा हूँ। फिट फील कर रहे हैं। ये बताइए कि जो पहले बैक पेन होता था वो अब कम हो गया? बैक पेन सर पहले भी मुझे उतना खतरनाक नहीं होता था, लेकिन जो लेग में मुझे जाती थी ना पेन, हाँ, वो बड़ी खतरनाक बहुत परेशान होता था, तो उसी का असर। लेकिन टांग मेरी बिल्कुल डेड हो जाती थी। बहुत बुरी हालत, वेट नहीं ले पाते होंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं गिरने लगता था। मैं समझ गया। और कितने दिन झेला आपने ये दर्द? सर ये मत पूछो, मैं 2013 का पेशेंट हूँ। तो 2013 से 2023 10 साल मैंने झेला इस दर्द को। तो सर 10 साल झेलने के पीछे कारण क्या था? इतने लंबे टाइम क्यों झेला आपने? एक्चुअली पहले जब दर्द हुई थी, फिर बहुत सारी जगह में गया अपने जम्मू कश्मीर में। जम्मू में दिखाया डॉक्टरों को, कश्मीर में दिखाया, अमृतसर में आया, दिल्ली भी आया था 1-2 बार पहले भी। अब हर कोई यही गाइड कर रहा था कि आपको सर्जरी आएगी। ठीक है, लेकिन वो सर्जरी उस टाइम मुझे बता रहे थे ओपन सर्जरी। तो बस वो देख के मैं सुन के मैं डर जाता था। पता नहीं, अब सारे लोग डरा रहे थे, नसें हैं, कटेगी, ये होगा, फिर कभी आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो बस वो सोच के मैं डर रहा था। तो आपसे ये सबसे बड़ी सपोर्ट मुझे ये मिली कि जब आपकी काउंसलिंग मैंने देखी, आपने समझाया, आपके पेशेंट का मैंने उनसे सुना, वीडियोस भी देखी, तो फिर उससे मुझे अपनी जगह भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है और माइक्रोस्कोप से मतलब कम चेहरे में काम कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस भी बन गया और आपकी भी जो प्रॉपर सपोर्ट रही मुझे, तो उसने मुझे बड़ी हिम्मत दी। जब आप बीच में आए थे तब करीब 2 महीने बाद आए थे, तब करीब 80% रिलीफ आप बता रहे थे। हाँ, तब भी। हाँ, और अब सर अगर पूछूं परसेंटेज वाइज तो कितने % बेटर होगा? मैं तो कहूँगा 99%। मतलब 95 के तो ऊपर ही है? हाँ, नहीं वो तो है। बहुत बढ़िया। तो अब आप खूब चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं? अब जैसे अब हमारा एरिया तो आज की डेट में वहाँ बहुत ठंड है। कौन सी जगह है अब एग्जैक्टली जम्मू में, कहाँ पर रहते हैं? सर हमारा जम्मू से 250 किलोमीटर दूर आता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। तो वहाँ हम रहते हैं। तो वहाँ पे आजकल पहाड़ों पे हर जगह बर्फ है और ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ। तो ठंड की वजह से भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। और आज भी थोड़ी बहुत हो रही है दर्द, क्योंकि अब बिल्कुल नया है आजकल। तो अभी
कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा इसमें तो टाइम लगेगा। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि वो हालत नहीं है जो पहले जो पहले हो जाती थी। मैं रात को सोता था ना, मैं अलग से इसको बांध के सोता, मुझे इतनी ठंड होती थी। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब ये है कि लग रहा है कि पहले से कंडीशन ठीक होती जा रही है। माशाल्लाह बहुत फर्क है। जबकि 9 मंथ्स हुए, 9 मंथ्स में फ्यूजन होने लगता है, तो जो बैक भी सपोर्ट लेने लगती है, पैर का दर्द भी चला जाता है। तो सर ये बताइए कि कोई और भाई परेशान हो अगर सर्जरी से बच रहा हो 10 साल से आपकी तरह, तो उनको आप क्या बोलोगे? मैं तो सबको कह रहा हूँ बिना टेंशन के आप आ जाओ बस, क्योंकि जितने भी मेरे सर्कल में फ्रेंड थे, बाकी लोग बड़े लोग हैं ऐसे जो अभी भी अपने आप को डर रहे हैं, मुझे मैक्सिमम फ़ोन करते हैं। अभी भी एक फ्रेंड मुझे फ़ोन कर रहा था, क्या हाल है? मैंने कहा आप आ जाओ, मैं आजकल दिल्ली में ही हूँ, तो आ जाओ डॉक्टर से मिल लो। हालांकि मैं भी बहुत डरता था पहले, और अभी भी मैं करके जब गया, अच्छे वेल क्वालिफाइड और अच्छे अच्छे लोग, उन्होंने मुझे कहा यार आपने गलती की, आपने क्यों किया ये सर्जरी के बाद भी? हाँ, मुझे आपने नहीं करना चाहिए था, ये है वो है। लेकिन मैं देख रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा। 10 साल से मैं देख रहा था, मैं वो सर जो दर्द झेलता है वही जानता है। अब मैं फील कर रहा हूँ कि मैं कैसा हूँ, ये डिफरेंस है। अच्छा सर, देखिए आपका काम भी ऐसा है कि आपको वॉक भी करनी पड़ती होगी। सर बहुत, हमारा, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, जहाँ मेरा स्कूल है, मुझे चल के इतना, यानी कि पहले तो बाई रोड, फिर वो रफ रोड, उसके बाद पैदल, और वो पैदल चढ़ाई बिल्कुल सीधी वाली 80% 70% पूरे एंगल पे, उस एंगल पे आपकी चढ़ाई है, तो वैसे चढ़ के जाना पड़ता है, तो बुरी हालत होती है। सर मतलब 10 साल आपने मतलब बहुत मुश्किल से कैसे निकाले हैं आप ही जानते होगे। सर मत पूछो, कितना मैं रोता था कभी कभी रास्ते में, और मैं अपने बच्चों के साथ कहीं मार्केट नहीं जा पाता था। सर ये भी तो एक दुख की बात है ना सर, कि जिंदगी जो है उसको जी ना पाए, छोटी छोटी चीजें, अपने बच्चे को गोद में उठाने में डर लगे, बहुत है ना। अब चलिए सर, लेकिन अल्लाह ताला ने सुन लिया आपकी। ऊपर वाले ने आपको मुझे भेज दिया, आपके थ्रू मेरा सब कुछ ठीक हो गया, ऊपर वाले का शुक्र है। ऊपर वाले का शुक्र है, सब काम ठीक हो गया। और मैं यही मानता हूँ कि अगर प्रॉब्लम है, तो अगर इलाज है और अब की टेक्निक्स बदल गई हैं, तो कर लेना चाहिए। मतलब खींचने से सर लाइफ ही खराब कटती है और कुछ नहीं होता। नहीं, वो तो है सर। तो थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। ठीक है सर।